हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मोनोल क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे कैलेंडर का नेक्स्ट टाइप मिक्स क्वेश्चन। इससे पहले हम 3 टाइप का पढ़ चुके हैं, जैसे में डे डिफरेंट, मंथ डिफरेंट और ईयर डिफरेंट। और इसमें पढ़ेंगे हम इस टाइप में मिक्स क्वेश्चन, अर्थात इन तीनों को मिलाकर एक नए तरह का क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा, इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मिक्स टाइप क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और इसमें इसलिए मिक्स टाइप का है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। इसमें क्या कहा है कि इसमें साल का भी अंतर आपको देखने को मिलेगा, मंथ का भी अंतर और दिन का भी अंतर। जैसे साल का अंतर देखिए 74 है, 78 है, ईयर का डिफरेंट हो गया। इसके बाद मंथ का भी डिफरेंट, देखिए अप्रैल है, मार्च है, इसमें भी मंथ का डिफरेंट हो गया। इसके बाद आपको दिन का 5 और 11, तो दिन का भी डिफरेंट, अर्थात तीनों इसमें समाहित हैं, अर्थात तीनों मिक्स्ड है, इसलिए इसको मिक्स क्वेश्चन कहेंगे। अब इसको देखिए कैसे हल करते हैं। इसके हल करने का तरीका क्या हो सकता है। पहले जो दिया गया है डेट उसको लिख लीजिए, 5 मार्च 1974। 5 मार्च 1974 को क्या है, बुधवार दिया गया है। तो बताना है 11 अप्रैल 1978 का ये जो दिन होगा कौन सा दिन होगा। तो यहाँ साल का अंतर देखते हैं, और साल का अंतर क्या हो सकता है, यहाँ 4 साल का होगा, 4 साल का अंतर। इसके बाद लीप ईयर का भी, और ईयर डिफरेंट का बताते समय आपको हम बताए थे कि जब भी ईयर डिफरेंट का क्वेश्चन होगा उसमें साल का अंतर प्लस इसमें लीप ईयर कितने आए हैं उस दोनों को ऐड करते थे। तो इसमें 4 साल का अंतर है, प्लस देख रहे हैं एक लीप ईयर, अर्थात 1974 से 78 में 1976 आपका क्या होगा, लीप वर्ष आएगा, अर्थात एक और ऐड करेंगे। इसके बाद किसका भाग, 7 का भाग करते थे ना, हम देख रहे हैं 5/7, अर्थात आपका शेषफल 5 ही बचेगा, बचा ना। इसके बाद आप मंथ का डिफरेंस देख लीजिए कितना है, 5 मार्च है, और मार्च हम जानते हैं 31 का महीना होता है, और 31 का महीना है, 5 मार्च दे दिया है। अभी उसमें शेष कितने दिन बचे हैं, अर्थात 26 दिन बचे हैं। तो 26 दिन मार्च में हो गया, तो 26 दिन मार्च में हो गया। इसके बाद फिर आपका अप्रैल में कितना है, 11 है, 11 दिन अप्रैल में। तो थोड़ा ये देख लीजिए, हम इनके शेषफल को दोनों को देख लेते हैं कितना है इसमें, और इसमें 7 से भाग देंगे, फिर इसमें 7 का भाग देंगे, क्योंकि यहाँ भी आपका शेषफल ही है, तो यहाँ भी शेषफल देख लेते हैं क्या आते हैं। 7 का भाग देंगे, 7 के 21, 5 शेष बचा इसका, और यहाँ से देंगे तो यहाँ का आपका 4 बचेगा। 7 से भाग देंगे 11 में, तो आपका शेष 4 बचेगा, और प्लस ये शेष तीनों को ऐड कर इसके बाद पुनः हम 7 का भाग देते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें साल का डिफरेंट देख लीजिएगा कितना आ रहा है, और इसमें 7 का भाग देकर शेष निकाल लीजिएगा। इसके बाद मंथली आप देखिए कितने दिन हो रहे हैं, और हर एक मंथली का शेष दिन निकालिएगा। 26 दिन बचा, इसका भाग देंगे, 5 शेष बचेगा। 11 दिन है अप्रैल में, इसमें 7 का भाग देंगे, 4 शेष बचेगा, और तीनों शेष वालों को ये और ये दोनों शेष को एक साथ जोड़कर 7 का पुनः डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, और भाग करेंगे शेषफल 0 आया। और हम एक आपको बताए थे शुरुआत में ही कि जब 7 से डिवाइड करेंगे और आपका शेषफल 0 आता है, अर्थात जो क्वेश्चन में दिन दिया रहेगा वही दिन बनेगा। अर्थात हमारा 11 अप्रैल 1978 को कौन सा दिन होगा, तो बुधवार ही होगा। बुधवार क्यों हो गया, क्योंकि हमारा 0 आया है, और जो तिथि दी गई है क्वेश्चन में वही सेम तिथि होगी, अर्थात आपका बुधवार होगा। सिंपल है। आइए इस पर आधारित और भी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें आज बहुत ही अच्छे प्यारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बेहतरीन क्वेश्चन देखने को आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, नेक्स्ट उदाहरण है, आइए इसको देखते हैं। इसमें कहा 5 जुलाई 1997 को बुधवार है, तो बताएं 11 सितंबर 2005 को कौन सा दिन होगा। बिल्कुल सिंपल, पहले इसको लिख लीजिए, 5 जुलाई 1997, इसके बाद है 11 सितंबर 2005। जी आपका डेट है 5 जुलाई 1997 को बुधवार दिया है, तो 11 सितंबर 2005 को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा,
हम बताएं अभी कि आपको पहले साल का डिफरेंट देख लीजिए कितने साल का अंतर हो रहा है। तो हम देख रहे हैं 2005 से 8 जाएंगे तो आपका 8 साल का घटाकर देख सकते हैं। 2005 में से 1997 घटाएंगे, 8 7 15, ये 0 0, अर्थात 8 साल का अंतर हो गया। प्लस इसमें फिर देखिए कि लीप ईयर का कितना आ रहा है। तो आप 97 से चलेंगे तो कितना लीप वर्ष आएंगे, तो 97 से चलेंगे तो आपका 2001 आएगा लीप वर्ष, इसके बाद 2004 एक आएगा लीप वर्ष, अर्थात कहने का मतलब कितना 2 लीप वर्ष आएंगे ना। तो 2 लीप वर्ष मिलेंगे, अर्थात 2 लीप वर्ष को लीजिए प्लस 7 करिए तो 10/7 बराबर शेष दिन 3 आया। अभी आप साल का डिफरेंट निकाल लीजिए और यही इसको छोड़िए। इसके बाद मंथ का डिफरेंट निकालिए। मंथ के डिफरेंट में क्या है, बोला है कि जुलाई से सितंबर, 5 जुलाई से 11 सितंबर, तो 5 जुलाई और जुलाई कितने दिन का होता है आप देख सकते हैं। हम आपको ये विधि बताए हैं कि जो ऊंचे वाले होंगे 31 का और जो गड्ढे में होंगे वो 30 का होंगे। तो गिन लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आया ना ऊंचे वाले पर, अर्थात 31 का महीना है। 31 का महीना है तो जुलाई में 5 जुलाई से गिनना चालू करेंगे और लास्ट 31 तक जाएंगे तो कितना दिन हुआ, अर्थात 26 दिन हुआ ना। तो 26 दिन आपके जुलाई में। जुलाई के बाद हम बोले हैं आपको मंथ का कोड यूज करना होगा इसमें। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त 31 का महीना आता है और 31 के महीने के लिए हम क्या बताए थे आपको, 3 कोड यूज करना है। हो गया जुलाई, इसके बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर 11 सितंबर आपको दे दिया है, अर्थात इसमें 11 सितंबर। एक बात हम चाहे तो कर सकते हैं, हमको शेष दिन लेना है ना, तो शेष दिन जैसे यहाँ 7 से भाग देकर 3 शेष बचा है ना, तो हम 26 में 7 का अलग अलग भी भाग दे सकते हैं। 26 में 7 का भाग दे सकते हैं, या फिर यहाँ हम 3 में भी 7 का भाग देकर, फिर या 11 में भी 7 का भाग देकर हम शेष दिन निकाल लेते हैं। पहले निकाल ही लेते हैं। अगर इसमें 7 का भाग देंगे, फिर इसमें भी 7 का, फिर इसमें भी 7 का, तो आपका शेष दिन कितने आएंगे। अगर हम 26 में 7 का भाग देंगे तो 70 लिखे के अर्थात 5 दिन आएंगे ना शेष दिन, अर्थात इसका 5 दिन लीजिए। और ये देख रहे 3/7 है, अर्थात यहाँ पर हमारा छोटा है किससे, जिससे भाग देना है मुझसे क्या है, ऊपर वाला छोटा है ना, अर्थात जब हमारा हर बड़ा हो जाए अंश से तो आपका जो अंश होता है वो शेषफल बन जाता है। तो यहाँ आपका शेषफल 3 हो गया। और यहाँ 11 में 7 का भाग देंगे तो कितना होगा, 7 4 11, 4 शेष बचेंगे। और कितने शेष दिन यहाँ बचे हैं, साल के 3 हैं, इसको भी यहाँ ऐड कर लीजिए एक ही बार और फिर आप इसे यहाँ पर 7 का भाग दीजिए। पुनः जोड़िए कितना आ रहा है, 5 3 8 4 12 और 12 3 15/7 है ना। भाग देंगे और आपका क्या, एक शेष बचेगा। एक शेष बचेगा ना, तो इसमें आपको 5 जुलाई 1997 को बुधवार दिया है और यहाँ एक दिन शेष बच रहा है। तो इसमें आप करिए क्या कि एक दिन ऐड कर दीजिए। बुधवार में एक दिन जोड़ेंगे, क्या करेंगे, बुधवार में एक दिन जोड़ेंगे। जितना शेष आएगा उतना हम आगे ऐड करते हैं, आपको बताए हैं। एक दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। और आपका यही सही उत्तर होगा कि 5 सितंबर 2005 को कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार होगा। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसान है। आइए इस पर आधारित और भी बेहतरीन उदाहरण है, उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट उदाहरण है, इसको देख लेते हैं। कहा है कि 1 जनवरी 2000 को बुधवार है, तो बताएं कि 13 सितंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। बिल्कुल इजी है। पहले लिखते हैं 1 जनवरी 2000 को क्या है, बुधवार है, तो आपको 13 सितंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। तो हम बोले हैं कि पहले आप ईयर डिफरेंट देखिए कितने साल का अंतर हो रहा है। हम 2000 से 2008 तक जाएंगे तो 8 साल का अंतर। इसके बाद फिर बोले हैं कि इसमें लीप वर्ष देखिए कितने लीप वर्ष का अंतर आ रहा है। तो थोड़ा सा इसमें केयर करना होगा आपको कि लीप वर्ष में हम उसी को ऐड करेंगे जिसमें फरवरी महीना ऐड होगा। अगर 1 जनवरी से चलेंगे और पूरा जाएंगे 2000, मान लीजिए 1 जनवरी 2000 दिया है तो 2000 खुद लीप वर्ष है। अगर मान लीजिए कि अगर दे देता कि 5 मार्च, अगर 5 मार्च दे देता तो हम इसको लीप वर्ष में ऐड नहीं करते, क्योंकि इसमें फरवरी मंथ नहीं आया है। इसमें 1 जनवरी से अर्थात इसमें फरवरी मंथ भी आया है, इसलिए हम इसको भी लीप वर्ष में लेंगे यहाँ पर। अर्थात 1 2000 आपका लीप वर्ष हो गया, इसके बाद 2004 एक हो गया लीप वर्ष,
और एक आपका 2008। क्यों 2008 लिए हैं? क्योंकि इसमें 13 सितंबर की बात का है। अगर यही कहता कि 1 जनवरी 2008 को, तो 2008 को इसमें आप लीप वर्ष में नहीं गिनते, क्योंकि इसमें फरवरी महीना आपका ऐड नहीं हुआ है। जब तक फरवरी महीना ऐड नहीं होगा तब तक लीप वर्ष हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन इसमें तो फरवरी महीना ऐड है ना, क्योंकि फरवरी महीना ही आपका 29 दिन का होता है, वही एक दिन एक्स्ट्रा होता है, और जिसको हम लीप वर्ष बोलते हैं। अर्थात यहाँ हम 2008 को भी ऐड करेंगे, अर्थात आपका 3 लीप वर्ष हो गया। 3 लीप वर्ष बटे में 7, 8 3 11, आपका शेष दिन 4 बचा ना, शेष 4 दिन बचा। अब कर लीजिए, ईयर का डिफरेंट तो हो गया आपका, क्लियर है। अब मंथ का डिफरेंट देखिए, 1 जनवरी है और सितंबर है। जनवरी से चलना है और सितंबर तक जाना है। 1 जनवरी से चलेंगे तो जनवरी आप जानते हैं कितना का होता है, 31 का होता है, और 1 जनवरी अर्थात अभी इसमें 30 दिन और बाकी हैं, तो 30 दिन इसमें बाकी हैं, ठीक। अगर 30 दिन बाकी हैं और इसके बाद आप चलिए फिर से, अब यहाँ से चलेंगे तो लीप वर्ष है ना, और लीप वर्ष में फरवरी कितने का होता है, 29 का होता है। 29 का होता है, तो आपको हम एक चीज़ बताए थे, अगर 29 का तो 7 का भाग देकर देख लीजिए इसका कोड कितना होगा, 7 चौके 28, अर्थात 1 कोड होगा। अगर 28 का होता तो 0 कोड होता। तो हम यहाँ मंथ का डायरेक्ट कोड ही यूज करेंगे, अर्थात फरवरी का 1 कोड है ना। क्यों 1 कोड किया, क्योंकि लीप वर्ष, अगर लीप वर्ष नहीं होता तो 0 कोड लेते। अब इसी तरह टोटल कोड हम लोग लिखते हैं जगह। तो यहाँ शेष कितने दिन बच रहे हैं, 4 दिन बच रहे हैं, 7 8 56, 4 दिन शेष बच रहे हैं, और यहाँ 4 दिन शेष बचा, और ईयर का भी शेष 4 दिन है। अब इन दोनों को एक साथ ऐड करिए, 4 दिन इसका प्लस ईयर का, और फिर 7 से भाग दीजिए, 8 बटे में 7 बराबर आपका 1 आया। अर्थात शेष कितना बच रहे हैं, 1 बच रहे हैं ना। तो बुधवार है, और बुधवार से 1 दिन और ऐड आगे कर दीजिए, अर्थात बुधवार, और बुधवार में 1 दिन और प्लस करेंगे, आपका क्या होगा, बृहस्पतिवार। ये आपका सही आंसर होगा। तो देखिए ना कितना आसान है। इसके बाद दोस्तों थोड़ा एक कंसेप्ट है, सेंचुरी का कंसेप्ट है और मंथ का कोड है, उसको हम थोड़ा देखें, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन आपको आता है। आपसे पूछ देता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, डायरेक्टली पूछता है क्वेश्चन, या पूछेगा कि 17 सितंबर 1857 को कौन सा दिन था। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने में आपको कुछ कोड्स होते हैं, उसको याद करने होते हैं। ऐसे डायरेक्ट बताना तो संभव नहीं है, कुछ कोड है जिनके माध्यम से हम आसानी से ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए हम उसके कंसेप्ट को समझते हैं, क्या हो सकता है। तो दोस्तों आइए कुछ देखते हैं। सेंचुरी कोड है, इसके बाद मंथ के कोड को देखेंगे। इसमें सेंचुरी कोड क्या होते हैं, इसको थोड़ा देख लीजिए। आपका चालू करते हैं यहाँ से 1600, फिर 1700, 1800 और 1900, फिर यहाँ फिर चालू करते हैं 2000 और 2100, फिर 2200, फिर 2300। ये आपके शताब्दी दिए गए हैं। अगर इनका कोड हम लोग यहाँ देख लेते हैं क्या होता है। इनका अगर कोड लेना चाहेंगे हम लोग, तो अगर 1600 से 2000, अगर 1600 और 2000 का दे, जैसे कहेगा 1632 में, चाहे कहेगा 2005 में कौन सा दिन था, तो उसके लिए हम डायरेक्ट 6 कोड यूज करेंगे, ठीक, शताब्दी के लिए। अगर हमको 1772 पूछ दे या 2122 में कौन सा था, इसके लिए हम कोड 4 यूज करेंगे। 1800 का रिलेटेड में कोई भी देगा, इसके लिए कोड 2 यूज करेंगे। अगर 1900 है, जैसे 1972 है, 1973 है, या 2352 हो गया, ऐसे करके देगा, तो इसके लिए हम 0 कोड यूज करेंगे। ये तो आपका सेंचुरी कोड हो गया, जो आपको थोड़ा सा माइंड में रखना होगा। अगर देखिए हम यूज करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि इसका कैसे यूज होगा। पहले आपको ये कोड आपको दिमाग में रखना होगा। अगर 1600 वाले 72 दे दिया, तो 1600 के लिए हमको कोड यूज 6 करना होगा। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि मंथ का कोड किस प्रकार देगा। मंथ कोड देखते हैं। मंथ कोड में पहले साधारण वर्ष का देखते हैं, सिंपल ईयर। सिंपल ईयर में पहले 12 महीने का कोड कुछ है, उसको पहले आपको दिखाते हैं।
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये आपके 12 महीने हैं। इनके भी अलग अलग कोड हैं। पहले हम लोग कोड देखते हैं सिंपल ईयर के लिए। अगर जनवरी लेंगे इसके लिए कोड हम लोग यूज करेंगे। जैसे कोड बता रहे हैं वैसे आपको लिखना पड़ेगा। 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। जिससे फ़ोन नंबर है उसी तरह भी है 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। आपके बस इतना ही है। कहने का मतलब अगर सिंपल वर्ष है, साधारण वर्ष में है, तो हम जनवरी का कोड 0 लेंगे, फरवरी का कोड 3, मार्च का कोड 3, अप्रैल का कोड 6, मई का कोड 1, जून का कोड, ये जून है आपको, जून का कोड 4, जुलाई का कोड 6, अगस्त का कोड 2, सितंबर का कोड 5, अक्टूबर का कोड 0, नवंबर का कोड 3 और दिसंबर का कोड 5। इसको हम आपने जो क्वेश्चन आएगा उसमें यूज करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि लीप वर्ष दे दें तो लीप वर्ष के लिए क्या होगा, तो लीप वर्ष के लिए थोड़ा सा केवल चेंज होगा। लीप वर्ष के लिए, लीप ईयर के लिए, लीप वर्ष के लिए बस आपको जनवरी और फरवरी में, आपका लीप वर्ष में जनवरी के लिए कोड 6 यूज करेंगे और फरवरी के लिए 2 कोड यूज करेंगे। और शेष जितना बचेंगे, जनवरी और फरवरी 2 ही केवल चेंज होंगे लीप वर्ष में। इसके बाद जितना शेष बचेंगे सबका कोड यही होगा, साधारण वर्ष वाला ही कोड होगा। तो आप चाहें तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। ये कोड है, हम लोग यूज करेंगे। अभी जो क्वेश्चन आएंगे उसी में हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ये आपका सेंचुरी और मंथ का सिंपल कोड हो गया। आइए इस पर देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे और इसको बनाने के सही तरीके क्या होंगे, इसको कहाँ सही तरीके से अप्लाई करेंगे, इसको देखते हैं। आइए लेते हैं कुछ उदाहरण को और कुछ विधियां को और सीखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, हम एक जगह लिख दे हैं सेंचुरी कोड और मंथ कोड को लिख दे हैं, क्योंकि हमको बनाने में आसानी पड़ेगा, सामने होगा तो। इसके लिए एक आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला में पहले क्या करते हैं, दिन लिखते हैं, फिर इसके बाद माह का कोड प्लस वर्ष का दहाई। इसके बाद जो वर्ष के दहाई है उसमें 4 से भाग करेंगे और जो भागफल आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। फिर बाद में होता है शताब्दी का कोड और सभी को ऐड कर कर 7 का भाग देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमको देता है, पूछता है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, ये आपका क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक, कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप बनाएंगे कैसे। अब देखिए इसको हम इस पर कैसे रखते हैं। अभी बोले हैं दिन, अर्थात 26 है तो पहले 26 रख लीजिए। फिर माह का कोड जनवरी है और जनवरी का कोड क्या है, 0 लेना है। हमको साधारण वर्ष हम देख रहे हैं 1950 क्या है, साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष, हमको ये बताइए। आपको जनवरी, देखिए आपको ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, इसको अगर चेक करना है तो आपको सिंपल एक विधि बताता हूँ। आप मैथ में पढ़े होंगे 4 का विभाजक, मतलब 4 से विभाजित करने वाला कौन सी संख्या हो सकती है। इसके लिए विधि ये होता है कि हम दहाई में 4 का भाग देते हैं। जो लास्ट का दहाई होता है उसमें 4 से भाग करके देखते हैं क्या कटता है। और आप 50 में 4 का भाग देकर देख सकते हैं क्या कट रहा है, एक बार में जाएगा और 1 10 नहीं कटेगा। इसलिए यह लीप वर्ष नहीं है, अर्थात ये साधारण वर्ष है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि लीप वर्ष है कि नहीं। तो साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष के लिए आपको जनवरी क्या लेना है, 0 हो गया। इसके बाद फिर कहा कि वर्ष का दहाई, वर्ष का दहाई लेंगे तो आपको 1950 है, इकाई दहाई, अर्थात यहाँ 50 आया ना तो उसका 50 पूरा लिखिए यहाँ पर। इसके बाद दहाई का 4, अर्थात 2 दहाई आया है ना,
बटे में 4 करेंगे। इसको रफ पर ही कर लीजिएगा कि अर्थात ये तो बता दिया है फॉर्मूला में कि दहाई में 4 का भाग दे, जो भागफल आएगा उसको लिखना है। तो दहाई आपका 50 है, इसमें 4 का भाग देंगे तो एक बार में जाएगा आपका 0, 4 दूना 8 अर्थात आपका 2, अर्थात अब भाग जाएगा तो पॉइंट में जाएगा। तो हम देखिए क्या हमारा भागफल कितना है, पॉइंट वाला नहीं लिखना है भागफल, पॉइंट आ रहा है तो वहीं छोड़ दीजिए। आपका भागफल क्या आ रहा है 12, यहाँ 12 लेना होगा भागफल। इसके बाद फिर शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड क्या है, तो शताब्दी हमारा कौन सा चल रहा है 1900 है ना, तो 1900 चल रहा है। तो आप देखिए 1900 में क्या है, 1900 ये है ना, 1992 93 जो भी हो इसी के अंतर्गत आएगा ना। तो 1900 कोड के लिए हमको 0 यूज करना है, 1900 के लिए हमको 0 कोड यूज किए, बटे में सबको ऐड करके 7 से भाग देंगे। इसको हटा लीजिए यहाँ से, तो सबको ऐड करेंगे तो ऐड करके देखिए कितना आ रहा है 26, पहले जोड़ लेते हैं 6 2 8, फिर हो गया 5 1 6 और 6 2 8, 88 बटे में 7। अब 88 में 7 का भाग देंगे तो 88 में 7 का भाग दे लीजिए, 7 से एक बार में गया 1 18, 7 दूना 14 अर्थात 4 शेष बचा। कितना शेष बच रहा है 4, यहाँ शेषफल ही लिखते हैं, यहाँ भागफल नहीं लिखना है। हमारा 4 शेष आया और जो 4 शेष आया है तो हमारा 4 शेष में आपको ये देखना है कि 4, आपको सप्ताह का कोड हम बताए थे 0 से चालू करना है और शनिवार तक जाना है। 0 होता है आपका रविवार, चलिए यहाँ आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। रविवार के लिए 0 कोड होता है। इसके बाद सोम 1, मंगल आपका 2, फिर आपका बुध 3, बृहस्पति 4, शुक्र 5 और शनि क्या है 6। ये आपके सप्ताह के कोड हैं। हम जनवरी आएगा तो 0, सोमवार आएगा तो 1, मंगल 2, बुध 3, बृहस्पति 4, शुक्र 5 और शनि 6। तो आप इसमें डायरेक्ट देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आपका शेष क्या आया 4 आया है ना, तो 4 आ गया तो आपको डायरेक्ट यह दिन का कोड, आपसे डायरेक्ट दिन पूछा है तो आप देख लीजिएगा 4 किसका कोड है, तो 4 बृहस्पतिवार का है, तो आपका बृहस्पतिवार है ना, बृहस्पतिवार अर्थात 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार रहा होगा। आपका सिंपल हो गया होता है। तो देखिए ना कितना आसान है। आइए इस पर आधारित और भी उदाहरण है। अगर मान लीजिए यहीं पर हमसे दूसरा कोई पूछता है, आइए उसको भी देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कहा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अगर 15 अगस्त, अब इसी पर आधारित हम इसको हल करते हैं। तो दिन 15 हो गया, अगस्त का कोड क्या है, आइए इसमें 47 आपका साधारण वर्ष से सिंपल है और अगस्त का कोड आपको याद होना चाहिए। अगस्त का कोड 2 है तो हम 2 ले लेते हैं। इसके बाद वर्ष का दहाई, वर्ष के दहाई में 47 है तो यहाँ 47 रखिए। इसके बाद फिर दहाई में 4 का भाग देकर शेषफल देखते हैं। तो 47 में 4 का भाग देकर आप शेषफल देख लीजिए, एक बार में जाएगा, फिर 7, फिर एक बार में जाएगा, क्यों 4 दूना 8 नहीं होगा। तो हमारा भागफल क्या आ रहा है 11 आ रहा है ना, तो हम 11 लेंगे। तो यहाँ हमारा कितना आ गया 11 भागफल। फिर शताब्दी का कोड तो 1947 है, तो 1900 के लिए आपको 0 कोड लेना है, तो यहाँ 0 रख लीजिए, बटे में 7 टोटल से भाग दे दीजिए। अब करिए क्या, सबको ऐड कर लीजिए। चलिए ऐड करते हैं, 5 2 7, 7 14, 1 15 के 5, हंसी लगा 1, तो 2 4 1 5 1 6 1 7 अर्थात 75 बटे में 7 यही आएगा आपका ना। तो 75 बटे में 7 है, तो फिर आप इससे 7 से भाग दीजिए और देखिए शेषफल कितना प्राप्त हो गया। तो 75 में 7 का भाग देते हैं, एक बार में गया और हमारा 5 बचा, अर्थात हमारा 5 शेषफल यहाँ पर बचेगा। क्या बचेगा 5 शेषफल बचेगा। तो जब 5 शेषफल बच रहा है, यहाँ लिख लीजिए 5 और 5 शेषफल आ गया, तो आप देखिए कि 5 सप्ताह में किसका कोड होता है। तो आप देख रहे हैं शुक्रवार का कोड क्या है 5 है, अर्थात 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा, तो शुक्रवार। तो क्या होगा, दिन लिखते हैं डायरेक्ट शुक्रवार। आपका बस हो गया।
वेरी इजी है, बिल्कुल इजी है दोस्तों। बस आप बनाएंगे तो आपके दिमाग पर ये बन जाएगा। हाँ, थोड़ा ये है कि आपको कोड ये याद रखना होगा और यह शताब्दी का भी कोड याद रखना होगा। चलिए एक आपको इसका ट्रिक बताता हूँ, थोड़ा सा इजी पड़ेगा, लेकिन उसमें एक कोड आपको ईयरली याद करना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादातर पूछते हैं, उनके हम आपको ट्रिक बहुत आसान बता रहे हैं। जैसे पूछता है 1947 को या 1956 को या 1950 को या तुम्हारा 1857 को, इस तरह का कोड साल ज़्यादा यूज करते हैं कि 1947 को कौन सा दिन था या 1950 को या 1857 को कौन सा दिन था। इसके लिए कुछ एक आध ट्रिक हैं जिसको हम यूज करेंगे। आइए उसको देखते हैं वो किस प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए ये ईयर कोड हैं, कुछ ईयर कोड दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, जैसे 2017, 2000 और 1950 है। उनके लिए हम कोड -1 यूज करेंगे। अगर 2019 दिया है तो उसके लिए +1 और 1947 दिया है तो हम +2 कोड यूज करेंगे। ज़्यादा तो कुछ है नहीं, इतना तो हम याद कर ही सकते हैं। अभी हम देखे हैं, चलिए इसको यूज कैसे करना है। इसके लिए ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि माह कोड प्लस दिन बटे में 7, माह कोड प्लस दिन बटे में 7 कर देंगे, आपको मिल जाएगा। माह कोड प्लस 7 बटे में 7 करने के बाद जो भी शेष दिन आएगा उसमें से क्या करेंगे कि इनको हम घटाएंगे। चलिए देखते हैं। अभी हम लोग देखे थे 26 जनवरी 1950। अभी देखें ना कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार आया था ना। इस पर भी ट्राई करके देखते हैं कि हमारा आता है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, है ना, कौन सा दिन था। इस पर चेक करते हैं कि क्या हमारा ये ट्रिक कितना दूर तक सही है, ठीक ना। तो अभी बोले हैं कि माह कोड, जनवरी का माह कोड क्या है, हमको लेना है 0 लेना है, क्योंकि ये हमारा साधारण वर्ष है 0। इसके बाद दिन, कौन सा दिन है, 26 है तो 26 ले लिए बटे में 7। बस इतना ही करना, माह कोड प्लस दिन बटे में 7। तो आपको 26 बटे में 7 कितना बचा, 5 दिन शेष बचा ना, तो शेष 5 दिन बचा। इसके बाद आपको क्या करना है, आप देख लीजिएगा कि 1950 दिया है ना, तो 1950 के लिए कोड क्या करना है, -1 यूज करना है, अर्थात इसमें -1 करेंगे तो 5 में से -1 करेंगे तो आपका 4 बचेगा। और 4 किसको बोलते हैं, बृहस्पतिवार को ना, बृहस्पतिवार। तो देखिए ना कितना इजी है, एकदम इजी है ना। उसमें बृहस्पतिवार आया था, इसमें बृहस्पतिवार आया है। तो अगर आपको ये कुछ साल दिए गए हैं, अगर देता है डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट उतना मत लॉन्ग जाइए, यही माह कोड प्लस दिन का बटे में 7 करके, और लास्ट में क्या करना है, जो हम साल दिए हैं वो संख्याएं घटाना होगा। अगर वो 2019 है तो 1 जोड़ना होगा, अगर 1947 है तो 2 प्लस करना होगा। तो इस तरह बनेंगे। अगर इस पर आधारित और भी देखते हैं क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, इस पर आधारित मान लीजिए कोई और ले लेते हैं, चलिए उसको देखते हैं। आइए देखिए कि ये भी उदाहरण है, अभी इसको हम बनाए थे पिछले वाले विधि पर। तो इसका क्या आया था, शुक्रवार आया था ना, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, शुक्रवार है। तो हम दोनों पर ट्राई करके देखते हैं, इस पर देखते हैं क्या आता है। तो हम बोले हैं कि माह का कोड, तो माह का कोड इसमें अगस्त का कोड क्या लेना है, 2। क्यों लेना है, क्योंकि साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष चाहे लीप वर्ष, दोनों में तो सेम होगा। प्लस दिन कितना है, 15 बटे में 7, तो 17 हो गया बटे में 7, और शेष बचेंगे इसके 3 बचेंगे। क्या बचेंगे, शेष 3 दिन बचेंगे ना। अब बोले हैं कि देख लीजिए कौन सा दिया, 1947 दिया है ना, 1947 के लिए हम बोले हैं +2 यूज करना है। क्या करना है, +2, इसमें +2 कर दीजिए। 2 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा ना। और 5 किसका कोड है, शुक्रवार का। आ गया ना, बिल्कुल आसान है, अर्थात शुक्रवार। तो हम अर्थात कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है, सिंपल। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, शुक्रवार है, तो बिल्कुल सिंपल है ना। देखे ना। आइए कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट है उसको हम जानते हैं। जैसे कहता है कैलेंडर का रिपीटेशन। कैलेंडर का रिपीटेशन से रिलेटेड मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए कि हमारा जन्मदिन 14 जुलाई 1993 को है, तो 14 जुलाई को 1993 को मान लीजिए शुक्रवार दिया है, तो अब हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि इसी तारीख को और इसी दिन को अगले कितने साल के बाद आपका जन्मदिन होगा। अर्थात मतलब ये हो गया, अगर हमारा जन्मदिन 1 जनवरी, मान लीजिए कि 1 जनवरी को, 1 जनवरी, ठीक,
को सोमवार और 1993 दिया है, ठीक। तो इसी दिन, सेम इसी दिन हमारा अगला बर्थडे कब आएगा? तो इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में कैलेंडर का रिपीटेशन होगा, मतलब अर्थात वही कैलेंडर पुनः आएगा तभी हमारा वो दिन आ सकता है। तो कैलेंडर के रिपीटेशन से संबंधित क्या कंसेप्ट हो सकते हैं, आइए हम उसको देखते हैं। तो कैलेंडर रिपीटेशन, हम पहले समझते हैं कैलेंडर रिपीटेशन का मतलब क्या हो गया। कैलेंडर रिपीटेशन का मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए हमसे पूछता है 2024 का एक कोई कैलेंडर है, तो यही कैलेंडर पुनः कितने साल बाद पुनः यूज किया जा सकता है। तो कैलेंडर का रिपीटेशन का एक अलग कंसेप्ट है, उसको पहले देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। कैलेंडर रिपीटेशन के लिए पहला कंसेप्ट लेते हैं लीप वर्ष के लिए। लीप ईयर के लिए अगर मान लीजिए कि लीप ईयर के कैलेंडर का रिपीटेशन होना है, अगर लीप ईयर है उसके पूछेगा कि उसके कैलेंडर का रिपीटेशन कब होगा, तो उसमें हम +28 यूज करते हैं। कितना? +28 का यूज करते हैं, उसमें जोड़ देते हैं, अर्थात +28 साल के बाद उनका पुनः क्या होगा, रिपीटेशन होगा। दूसरा कंसेप्ट ये है, अगर मान लीजिए कि नॉर्मल ईयर है या सिंपल ईयर, नॉर्मल ईयर है अर्थात साधारण वर्ष है। अगर नॉर्मल ईयर दिया है तो इसमें क्या किया जाता है, या तो +11 ऐड करिए या +6 ऐड करिए। अब कहिएगा सर 2 क्यों यूज कर रहे हैं, तो 2 यूज करने का हमारा मकसद यही है, अगर हम नॉर्मल ईयर है अर्थात साधारण वर्ष है तो हम उसमें 11 जोड़ेंगे। अगर 11 जोड़ने पर अगर वो लीप वर्ष आ रहा है तो हमको लीप वर्ष नहीं बनाना है, हमको साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में ही लाना है। तो हम अगर 11 जोड़ते हैं, अगर हमको वो लीप वर्ष प्राप्त हो गया तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे, तब वहाँ हम क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे और 6 जोड़कर हम उसको नॉर्मल ईयर बनाएंगे अर्थात साधारण वर्ष बनाएंगे और हम कहेंगे कि इसी वर्ष का रिपीटेशन होगा। आइए इस पर आधारित बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन पूछता है आपको कि 2024 के कैलेंडर का रिपीटेशन कब होगा, है ना, 2024 के कैलेंडर का रिपीटेशन कब होगा, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। अर्थात 2024 का कैलेंडर पुनः कब यूज करेंगे, तो 2024 आप देखिएगा कि साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो हम सिंपल देख रहे हैं 2024 आपका लीप वर्ष है, तो 2024 लीप वर्ष है तो आप सिंपल करिएगा 2024 में 28 को ऐड करिए। 28 को ऐड करेंगे 8 4 12 52 अर्थात 2052 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा 2052 को यही कैलेंडर पुनः यूज किया जा सकता है अर्थात यूज होगा। तो ये आपका कंसेप्ट रहा। यहाँ से आधार मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन नेक्स्ट पूछता है कि मान लीजिए कि 2017 के कैलेंडर का 2017 के कैलेंडर का रिपीटेशन कब होगा। अगर मान लीजिए 2017 कैलेंडर का रिपीटेशन पूछता है तो सिंपल आपको करना है, आप देख लीजिए 2017 है, 2017 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो हम देख रहे हैं कि साधारण वर्ष 2017 है, तो साधारण वर्ष के लिए आपको या तो 11 ऐड करना है या 6 यूज करना है। तो सर्वप्रथम आप 6 नहीं, पहले 11 ही करेंगे, इसके बाद 6 को करेंगे। तो हम 11 यहाँ इसमें ऐड कर रहे हैं, तो हम देख क्या रहे हैं, हमको मिला 2026 मिला ना, तो 2026 क्या 2026 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अर्थात ये लीप वर्ष नहीं है, हमारा नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष है। तो हम अर्थात सीधा कह सकते हैं 2017 का कैलेंडर 2026 में पुनः रीयूज किया जा सकता है अर्थात पुनः उसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये आपका कैलेंडर रिपीटेशन पर आधारित कंसेप्ट है। इस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, उसको देखते हैं किस तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन है इस पर आधारित, इसमें कहा है यदि राज अपना जन्मदिन 10 अप्रैल 1857 को सोमवार है उस दिन मनाता है तो वह उसी दिन उसी महीना दोबारा जन्मदिन कब मनाएगा। अर्थात पूछ रहा है कि 10 अप्रैल 1897 जो सोमवार है तो ठीक उसी दिन और उसी महीना को अगला बार कब मनाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हम मान लीजिए कि 57 है 58 को मनाएंगे तो जरूर थोड़ी कि 10 अप्रैल को सोमवार आएगा। तो हमको यही बताना है कि वह कौन सा दिन, वह कौन सा साल ऐसा होगा कि उसी दिन 10 अप्रैल को सोमवार ही होगा। तो इसके लिए हम बताए हैं,
तो आपको कॉन्सेप्ट देख लीजिए कौन सा है, 1857 दिया है ना, तो 1857 यहाँ लिख लीजिए इसे, 10 अप्रैल क्या है 1857 है, 1857 है अर्थात ये साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में क्या ऐड करना है, हम यहाँ दिखा भी दिए हैं। अगर साधारण वर्ष है, नॉर्मल ईयर है, तो या तो +11 या +6, पहले +11 को ऐड किया जाता है। तो +11 ऐड करेंगे तो आपको आएगा 1868 आएगा। और 1868 क्या हो गया दोस्तों, 1868 आपका लीप वर्ष हो गया। क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। तो लीप ईयर आ गया तो हमारा नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में अगर हम 11 या 6 जोड़ते हैं, लीप ईयर आता है, तो हम उसको नहीं लेंगे, क्योंकि हमको नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर ही बनाना है। हमको साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में ही लेना है, लीप वर्ष में नहीं, अर्थात इसको हम नहीं लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 दिए हैं ना, अगर 11 जोड़ने पर हमारा साधारण वर्ष नहीं आया तो आप 6 जोड़ लीजिए, 6 जोड़ कर देख लीजिए, 1857 है, इसमें हम 6 को ऐड करते हैं तो आपका आएगा क्या, 7 1863 आ गया है ना। तो 1863 आ गया, अर्थात 10 अप्रैल 1863 है ना। हमारा अगला कब बनेगा, उत्तर होगा आपका 10 अप्रैल 1863 को। पुनः क्या आएगा, सोमवार आएगा, और हमारा जन्म दिवस अर्थात राज अपना जन्म दिवस 10 अप्रैल 1863 को मनाएगा, तो सेम वही दिन आएगा जो सोमवार है। तो आपका सही उत्तर होगा 1863 में वह पुनः अपना जन्म दिवस मनाएगा। आइए इस पर आधारित और भी क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, बेहतरीन उदाहरण है। इसमें कहा राजन का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ था, तो बताएं कि उसने 29 फरवरी 2000 तक कितने बार जन्म दिवस मनाया था। थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि राजन का जन्म ना 29 फरवरी 1988 को हुआ है, अर्थात 29 फरवरी कब आएगा, जब लीप वर्ष होगा तब, और ये 1988 भी आपका लीप वर्ष है, अर्थात इसका जितना बार लीप वर्ष आएगा, जितना बार 29 का महीना होगा, उतना ही बार ये अपना जन्म दिवस मना सकता है। तो इसने कहा कि 2000 तक, 1988 से और 2000 तक आते आते कितना बार जन्म दिवस मनाया है। सिंपल है, तो आप पहले इसमें केवल सिंपल करना है, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कि आप केवल ये देख लीजिए कि हमारा लीप वर्ष कौन कौन सा यहाँ 88 और 2000 के बीच में आया है। तो पहले तो एक यही हो गया, आप क्या कि 1988 के बाद आएगा 4 साल के बाद होगा, तो 1992 हो गया एक लीप वर्ष, और एक क्या हो गया 1996 4 साल के अंदर। फिर इसके बाद 29 फरवरी फिर आ गया, अर्थात 2000 को पुनः मनाएगा। अर्थात हम कितना देख रहे हैं, ये 3 लीप वर्ष है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 1988 से 2000 तक उसने अपना 3 बार जन्म दिवस मनाया होगा। तो सीधा कह सकते हैं कि 3 बार जन्म दिवस मनाया होगा। ये आपका सही उत्तर। कितना बार मनाएगा, तो आपको 3 बार जन्म दिवस मनाएगा। तो दोस्तों ये हमारा पूरा कैलेंडर का कंसेप्ट के साथ हमने टोटल वीडियो प्रोवाइड किया। हम आशा करते हैं कि आपको बेहद पसंद आया होगा। और आपको हम इतना बता दें दोस्तों कि जितना हम कंसेप्ट कैलेंडर से बताए हैं, उससे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। अर्थात हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि आप जितना कैलेंडर का हम वीडियो बनाए हैं उसको पूरी तरह देख लीजिए, आपका एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।